कि आपका एक यूटी मतलब कुछ दिन में ही है, मतलब 2 दिन में अगर आपका यूटी है ना? 2 दिन में अगर आपका यूटी पड़ने वाला है या फिर कुछ भी मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट टाइप का आपको नहीं पता इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो ये उस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है? तो ये वन शॉट रहने वाला है, ठीक है? तो रिवीजन में देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो इस चैप्टर में आ जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? सबसे पहले इसमें आ जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? फिर आ जाता है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? ये 2 चीज़ें शुरू की यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपकी 2.1 बनेगी एक्सरसाइज, ये 2 कॉन्सेप्ट पे बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है? तो जैसे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि एक ऐसे टाइप का सीक्वेंस बना हमारा, मतलब हमने एलिमेंट्स लिए सेट के अंदर। एक सेकेंड, फिर से समझाता हूँ इसको। जैसे हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है? एक सेट हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है? और दूसरा हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है? तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, और तीसरा हमारे पास ऐसे सेट ले लेते हैं जैसे मैं अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है? तो ये जैसे मैं अगर कहूँ कि इस चीज़ को, ये दोनों एक्चुअली में कंबाइंड टॉपिक है, ठीक है ना? इन दोनों को कंबाइंड टॉपिक कहेंगे, ठीक है? तो इसमें इसका जो इस्तेमाल है, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर का यूज़ होता है ना, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की एप्लीकेशन एक तरह से, मतलब ऑर्डर पेयर जो बनेंगे इसके, मतलब अगर मैं कहूँ कि इसका ऑर्डर पेयर और इसका ऑर्डर पेयर, ये सबके जो मतलब पेयर्स बनेंगे, पेयर सुनने में आ रहा है ना, पेयर पता है इसमें हमें, ठीक है? ऑर्डर्ड और पेयर, तो पेयरिंग है एक तरह की, मतलब हो सकता है कि ए वन और अल्फा हो, है ना? या तो ये बनेगा, है ना? या तो ये बनेगा, ठीक है? ऐसे करते करते बहुत सी चीज़ें बनती जाएंगी, ठीक है? तो उसका मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? ये हो सकता है सीक्वेंस, है ना? एक तरह की पेयरिंग होती है, मतलब 2 एलिमेंट्स के बीच में ऑर्डर में पेयर होते हैं, मतलब इधर पहले वाला ऑर्डर हुआ, फिर दूसरा ऑर्डर हो गया, ये तीसरा ऑर्डर हो गया, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? एक सेकेंड। जैसे देखो, ये ए है ना? ये 1 है, ये अल्फा है ना? तो जो हम एक्स का जैसे लिया हमने, है ना? अब ऐसे ऐसे टाइप से कॉन्सेप्ट समझने के लिए जैसे बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे मैथमेटिक्स में तो इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है? तो ये जैसे है, एक स्पेस है अपने पास, ठीक है? एक बहुत बड़ा स्पेस है, ये वाई एक्सेस जा रही है, ये एक्स एक्सेस जा रही है, और ये जेड एक्सेस जा रही है। जस्ट रैंडमली मैंने ऐसे एक्सेस उठाई हैं, ठीक है? तो स्पेस में कोई भी पॉइंट है ना, तो उसके लिए एक ऑर्डर है ना? मतलब हो सकता है मैं पहले वाई लूँ, है ना? हो सकता है पहले मैं एक्स लूँ और उसके बाद फिर इसमें शायद से जेड ले लूँ, ठीक है? मेरा मन कर रहा है कि ऐसा टाइप से मैं लेना चाहूँ, ठीक है? अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन क्या हो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ना बोल के मैं बोल दूँ ऐसे टाइप से। जैसे देखो, एक सेकेंड, जेड अगर मैं ऊपर की तरफ ले लूँ, जेड ऊपर की तरफ ले लूँ, यहाँ की तरफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक्स कहता हूँ। एक सेकेंड, अभी ये इधर की तरफ जा रहा है ना जेड, है ना? तो इसको मैं जेड कह देता हूँ, यहाँ पे एक्स कह देता हूँ, ठीक है? ओ, ये एक्स नहीं, ऊपर वाला है ना हाइट का, तो ये वाई कह देता हूँ मैं इसको, है ना? और इधर मैं एक्स कह देता हूँ, ठीक है? अब ये जेड ऊपर है, तो जेड वाले को मैं हमेशा कैसे टाइप से लिखता हूँ, एक लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना? कि ऐसा क्यों है, ठीक है? चाहूँ तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से डायरेक्ट डायरेक्ट शुरू कर सकता हूँ चैप्टर, लेकिन मैंने पहले ऑर्डर पेयर का मतलब बता देता हूँ, मैंने कहा कि ये ज़रूरी है ज़्यादा, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं। जैसे ऐसे ही अभी के लिए तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना? अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है? क्योंकि इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे ना सिर्फ, ठीक है? पहली मतलब एक्सरसाइज को इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है? जो है फंक्शन है, मेन मेन टॉपिक अपना, ठीक है? तो यहाँ की तरफ z मैंने ले लिया, तो इधर मेरा y चला गया, यहाँ मेरा x आ गया। तो वैसे ही अगर मैं सीक्वेंस से कहूँ कि यहाँ अरेंज हो जाए, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा x एक्सेस का, ठीक है? तो x एक्सेस मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये जगह पे x एक्सेस आ गया, और यहाँ की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा? y एक्सेस का आ जाएगा, ठीक है? तो मैं z लिख दिया यहाँ पे मैंने। इस जगह पे क्या आ गया? y आ गया, ठीक है? इतनी बात समझ में आई, ठीक है? तो एक तरह से लिखने का तरीका ही है कि मैंने ऑर्डर करके लिख दिया है और उसको फिर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे है ना? जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ए हुआ, ए क्रॉस बी हुआ, है ना? ये 2 एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है? तो कैसे टाइप की चीज़ें बनेगी, ठीक है? पेयर्स बनेंगे जिसमें ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, ये सिंबलाइजेशन पता है ना? ये सिंबल्स पता होना चाहिए, ठीक है? मतलब मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आपको सेट थ्योरी तो थोड़ी बहुत आती होगी, ठीक है? तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है? और ये बी, हालांकि मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है इसको, बिलोंग्स टू और ये सब, ठीक है? बताना है मेरे को, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा, क्योंकि आप लोगों की यूटी है तो इसलिए मैंने कहा चलो, ठीक है? ऐसे टाइप से मैं लिख सकता हूँ, मतलब अरे यार ये देखो मैं गड़बड़ कर गया। ये जो बी है, ये कैपिटल बी से आ जाएगा, मतलब ये सेट होगा, है ना?
ये सेट के अंदर वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, ये सेट है, ये सेट के अंदर वाला एलिमेंट है, और ये ए इधर से आ रहा है और ये बी इधर से आ रहा है, तो इस तरह का देखो कितना बढ़िया दिखने वाला है ये, ठीक है। तो ऐसे टाइप से ये अरेंजमेंट बनती जाएंगी और इसी सीक्वेंस में ये चीज़ चलती जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, तो उसको हम ऐसे टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी का प्रोडक्ट अगर ले लोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक तरह का ये एलिमेंट ही बना ना, ये सेट ही के अंदर तो है, तो एक तरह का एलिमेंट बन गया, ठीक है, तो इसे कहेंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है। यही चीज़ होगी, मतलब एलिमेंट को सेट में क्या बोल रहे थे हम, एलिमेंट को सम सेट में बोल रहे थे एलिमेंट, है ना, सेट में तो एलिमेंट बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, ऑर्डर पेयर बोल दिया, ठीक है, कि एक ऑर्डर है उसका पेयर बना है, ठीक है, ये ऑर्डर बना है उसका पेयर बना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। सो कहाँ गया, नीचे कैसे होगा ये, सो यहाँ पे आए, और एक और चीज़ है कि अब जैसे मैं तीन तीन ले लिया, जैसे ए है ना, क्रॉस बी है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जस्ट बेसिक के लिए अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब ये पहली पहली एक्सरसाइज इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे ना तो निपट जाएगी ये, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं ए बी सी ले लूँ, है ना, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, ठीक है, ये इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं पहले तो, ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इस पे लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जैसे मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं, तो लिखा हुआ है कि x/3 + 1, है ना, y-2/3, ये बेटा वन शॉट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको बहुत कम में निपटाया जाए, मतलब है तो इतने चैप्टर, इतने इसमें कॉन्सेप्ट बनाए जा सकते हैं ना, कि मतलब मुझे 8 लेक्चर कम से कम लगेंगे, और कम से कम 1.5 घंटा देना पड़ेगा 8 लेक्चर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, तो जाके ये कंप्लीट होएगा चैप्टर, ठीक है। लेकिन मेरे से कहा जा रहा है कि कम से कम इसमें इतना बता दो कि बढ़िया नंबर थोड़े से आ जाएँ इसमें, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अब क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये जैसे है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो है ये पहला टर्म है, ठीक है, तो इस पहले टर्म का ये वाला टर्म बराबर होगा, क्योंकि इक्वालिटी है, ठीक है, तभी तो इक्वल होंगे, ठीक है ना, तब एक ही कंडीशन है कि इनकी इक्वल होने की, दूसरी तो कोई कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है, तो ऑर्डर पेयर का एक पेयर इधर की तरफ हमें एब्सोल्यूट क्वांटिटी मिली है, इधर वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, इधर वेरिएबल दे रखा है, इधर एब्सोल्यूट दे रखा है, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें क्लास में बतानी पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए मैं वन शॉट इतना प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो ये देखो जैसे, ठीक है, तो इधर मैंने लिखा कि 5/3 - 1, ठीक है, और इधर तुम्हारा 3 आ जाएगा, इधर तुम्हारा x हो जाएगा, ठीक है, तो 5 - 3 जो भी आएगा तुम्हारा x = इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2, ठीक है। और y के साथ क्या रहने वाला है, y के साथ तुम्हारा रहने वाला है, ओहो, y के साथ तुम्हारा रहने वाला है y -2 और ये 3, ठीक है, = 1/3, ठीक है, और इधर की तरफ प्लस किया तो 3/3 हो जाएगा, y जो कि 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तो पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान, ठीक है। ऐसे ही टाइप के आपका दूसरा क्वेश्चन भी यही रिदम पे होएगा फॉलो, ठीक है। उसमें पूछा गया है इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी के पास भी 3 एलिमेंट हैं, देन नंबर ऑफ, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया उस चीज़ का, ठीक है, ऊपर की तरफ वही फॉर्मूला मैंने ए एन वाला जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला वही यूज़ हो रहा है, ठीक है, दे देके, ठीक है, और यहाँ पे ये था कुछ, ठीक है, तो उस फॉर्मूले को वहाँ पे लगा देना, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक चीज़ बतानी है, हाँ, एक चीज़ ये है कि जो आपका, जैसे मैंने 2 सेट लिए थे, है ना, ए और बी, ए क्रॉस बी, है ना,
तो ये बी क्रॉस ए नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, ये जनरल केस नहीं है, ठीक है, मैंने क्लास के अंदर भी बताया था इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नया नहीं है। एक और चीज़ का नोट लिख लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, जैसे मैंने एलिमेंट्स लिखे है ना, तो अगर एक भी इसमें एलिमेंट, अगर इसके क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक भी इस सेट के अंदर ना, इस सेट के अंदर एक भी मिसिंग हो गया तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं रह जाता, ठीक है ना। ये कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये रिलेशन बन जाएगा उस केस में, ठीक है ना। रिलेशन होगा लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। और क्या था कॉन्सेप्ट देना इसमें, हाँ एक और है, ठीक है, एक और बात ये नोट कर लो क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होएगा क्वेश्चनों में, कि जैसे मेरे पास एलिमेंट एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, है ना। एक नॉन एम्प्टी सेट का मतलब समझते हो ना, जिसके अंदर खाली नहीं है कुछ भी, है ना, मतलब ये नहीं है ना, ये चीज़ नहीं है ये सेट, है ना। इसके अंदर कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो होगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कुछ तो है ना। और बी के अंदर भी कुछ है ना। दो सेट हमने ले लिए जो कि नॉन एम्प्टी है, बेसिकली नॉन एम्प्टी टाइप के सेट है ना। और हमने उसको एक ऐसी क्वेश्चन हमने पूछ लिया आपसे कि ये बताइए कि क्या ये सच है, क्या ये चीज़ सच है कि, अब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि नोटेशंस कम से कम आते होंगे। ये इंटरसेक्शन है, मतलब बी और फाई में क्या कोई कॉमन चीज़ होती है? हाँ होती है, फाई होती है कॉमन, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये फाई बन जाएगी, ठीक है, ये फाई बन गई। और एक जो है ए, जो है ए का क्रॉस प्रोडक्ट फाई के साथ, ये तो फाई बनाएगा सीधे सीधे, ठीक है, ये चीज़ सीधे सीधे फाई बनती है, ठीक है। मतलब किसी भी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाई के साथ करोगे, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो ले दे के क्या बनाने वाला है? फाई बनाने वाला है, ठीक है, फाई बनाने वाला है। ये सच है, ठीक है, ये सच है। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर नहीं है एलिमेंट्स। और हम प्रोडक्ट किसका लेते हैं? सेट्स का लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये सेट है ना, ये सेट है, क्या ये सेट है और ये भी सेट है, बट ये इसका सबसेट है, ठीक है ना। इस सेट का ये सबसेट है, ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट्स हटा दिए मैंने। अगर मैंने इसके एलिमेंट्स हटा दिए तो ये सेट बन गया, ठीक है, ये सेट बन गया और ये भी सेट बन गया, ठीक है। तो इसका फाई है, फाई का ये कॉमन चीज़ बनेगी हमारी, ठीक है, ऑर्डर पेयर में। तो इधर भी फाई हो जाएगा और इधर भी फाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये मैं क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जब ये चैप्टर शुरू होएगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, मैंने पीरियोडिक टेस्ट के लिए बस डाल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो और क्या है, हाँ इधर की तरफ आ जाते हैं। हम्म, तो दूसरा क्वेश्चन देखो इधर की तरफ। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, इधर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 1 है, ये 2 है ना, और एक और सेट हमें दे रखा है ये बी का, है ना, और ये 3 है, ये 4 है ना, ये सेट है ना, ये सेट है एक और ये सेट है, ठीक है। राइट कह रहा है कि राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे, और ए क्रॉस बी को लिखने को बोल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना कि मैंने क्लास के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, बट अभी के लिए तो वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का ये 3 के साथ होगा, है ना, और 1 का ये 4 के साथ होएगा, ठीक है, और ये 1 का एक सेकेंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये 2 का 4 के साथ होएगा, ठीक है, और ये 2 का 3 के साथ हो जाएगा एक पेयर, ठीक है। तो हमारे पास कितने पेयर बचे? नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने इसका बना भी दिया, और नंबर ऑफ पेयर में अगर मेरे से लिखने को कोई हुई तो मैं क्या लिखूंगा? तो ये बने अपने पास 4, ठीक है। हैंड राइटिंग हो सकता है थोड़ा सा वैसे टाइप का लग रहा हो, क्योंकि इस समय मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ होना चाहिए मेरे को। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट बता दो सर, पढ़ाई नहीं करी है मैंने, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट जानना है क्या है जीवन में, इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा कि दौलत या शोहरत? एक और क्वेश्चन ट्राई मारो, चलो एक क्वेश्चन नहीं, अब कॉन्सेप्ट एक बताता हूँ, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो भाई, मैंने अभी तक क्या पढ़ा?
कार्टीशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। कार्टीशियन प्रोडक्ट के अंदर ना मैंने कहा कि तुम ये लिख रहे हो है ना, वन का टू के साथ, वन का वन के साथ, है ना, वन को जैसे मैं कार्टीशियन प्रोडक्ट दो एलिमेंट का लिखे देता हूँ, ठीक है। तो वन का थ्री के साथ, ठीक है। फिर और ये मैं लिख लेता हूँ कि ए के पास कितने एलिमेंट हैं, ए के पास दो एलिमेंट हैं और बी के पास तीन एलिमेंट हैं, ठीक है। एलिमेंट समझते हो ना, एक सेट है, सेट से अगर अगर ये चीज़ करली ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो ये सबसेट बन जाता है, और इसके अंदर की जो चीज़ अगर बाहर आ जाए तो वो एलिमेंट होता है, ठीक है ना। इतना पता है ना, इतना पता होना चाहिए अभी तक पीरियोडिक टेस्ट के लिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। एक रात पहले जड़ी बूटी तो नहीं पिला सकते, ठीक है। 2,1 है ना, 2,1 2,2 2,3, तो ये कितने बने एलिमेंट्स, 6 बने, ठीक है। मैंने सीधे मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, ठीक है। अच्छा, और क्या बताऊँ इसमें, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ना, मैं ऐसा टाइप की इक्वेशन एक तैयार कर देता हूँ, 2 और x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। ये इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगी ना, और ये जो चीज़ है यहाँ वाली, ये जो पहला नंबर होगा वो हमेशा x होगा, और ये जो दूसरा नंबर होगा ये हमेशा y होगा। प्यार से हम इन दोनों को कहते हैं डोमेन, और इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। वैसे तो इसकी को डोमेन हम कहेंगे इसको, ठीक है ना, ये को डोमेन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब बेसिकली इसकी इमेज है, मतलब ये वन की इमेज क्या है, टू है ना। वन की इमेज इधर क्या है, वन है, ठीक है। वन की इमेज क्या है, थ्री है, ठीक है। एक एरो डायग्राम आपने पढ़ा होगा अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, वन और टू। देखो ये बहुत रफली बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ इसमें एक्सपेक्ट मेरे से मत करना कि कुछ चमत्कार हो जाएगा घंटे भर में। मैं बता रहा हूँ ना, ये कम से कम 8.5 घंटे 9.5 घंटे लेने वाला चैप्टर है। तो वन की वन के साथ मैपिंग है, वन की थ्री के साथ है, वन की टू के साथ है, वन ये टू की वन के साथ है, टू की थ्री के साथ है, टू की टू के साथ है। तो ये जो सारी मैपिंग्स हो जाएंगी ना, तो वो उसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक में ही अगर मैपिंग हो रही है, जैसे मैं कह दूं कि ये अगर एक्सप्रेशन को मैं ये रिलेशन को अगर मैं देख के चलूँ, इन दोनों के एक्स और वाई के बीच में जो संबंध है ना, अगर मैं देख के चलूँ इमेज और उसमें कोड डोमेन में, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इमेज और कोड डोमेन में अभी अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, इस चीज़ को पूरा बताऊंगा, ठीक है। अरे यार तुम देखो इधर, ये देखो, ये वेन डायग्राम कह रहा हूँ, क्रॉस एरो डायग्राम है, ठीक है। इधर जितने भी एलिमेंट्स डालोगे ना, उसका कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही आंसर, है ना। मतलब हो सकता है ना भी निकले, तो इसको हम डोमेन कह देंगे, डोमेन, ठीक है, डोमेन रिलेशन का, ठीक है। इस जगह पे जितनी भी चीज़ें होंगी ना, मतलब बने रिलेशन ना बने, है ना, तो वो कोडोमेन होगी, कोडोमेन होगी, ठीक है। अब ये जिसको मैप कर देंगे सारे एलिमेंट्स, मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स इधर की तरफ मैप होंगे, है ना, और हो सकता है कुछ छूट जाए, तो जो मैप होंगे ना एलिमेंट्स उसको कहेंगे रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, आती है। तो इस अगर रिलेशन में मैं कह दूं, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूँ, ये 2x है ना, तो यहाँ पे अगर मैं x में 1 डालूँ तो ये चीज़ मेरी सेटिस्फाई कर गई। मैं रिलेशन बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना, रिलेशन बना लेता हूँ, तो ये 1,2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और कोई एलिमेंट नहीं ले सकता मैं, तो एक तरह का ये रिलेशन है मेरे पास, ठीक है ना। ये एक तरह का रिलेशन है मेरे पास, एक एलिमेंट है इसमें और एक तरह का रिलेशन है। अच्छा, कुछ और लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सर आपने बताए थे, अभी वो बताऊंगा मैं सही से। नंबर ऑफ एलिमेंट और सबसेट का नंबर, मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग हो रहे हैं, है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही तरीके का रिलेशन है यहाँ पे, 1 और 2, ठीक है। 1 की वैल्यू डालूंगा तो 2, तो एक तरह का ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन कहता है कि यहाँ के जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो यहाँ पे कुछ तक कुछ वैल्यू तो जरूर लाने चाहिए, अगर नहीं लाए तो फिर काम खराब है। देखो कहाँ गया, कहाँ से करेंगे, एक और करता हूँ। हाँ, तो फंक्शन के केस में क्या होता है ना, फंक्शन के केस में ज़्यादा कुछ नहीं होता, फंक्शंस, ठीक है, सबसे मज़ेदार टॉपिक है। लेकिन मेरे से ना किसी ने कह दिया कि मैंने तो तैयारी नहीं करी है, और मेरे को ना एक रात पहले बस सब कुछ बता दो, तो बस उस हिसाब से मैं सोच के ना थोड़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे घंटे भर के वीडियो में चीज़ों को समेटा जाए, है ना। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मैं अपने को, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ऐसे समझो कि एक एक कंटेनर है, ठीक है, एक मशीन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन देखिए ना, वॉशिंग मशीन, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हो तुम, कपड़े डालते हो, कपड़े डालते हो, ठीक है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए जज मत करना मेरे को, ठीक है। हाँ, ऐसे करके कपड़े डालते हो ना एक,
कपड़े डालते हो, इस वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डालते हो, ठीक है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर जब तुम कपड़े डालते हो तो इसको क्या कहते हो, मशीन कहते हो ना। और ये क्या करती है, तुम्हारे कपड़े एकदम चमका के देती है, एकदम चमका के, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन का जो प्रोसेस है ना, बस फंक्शन भी कुछ ऐसी टाइप की चीज़ है। मतलब डोमेन में तुम कुछ वैल्यू डालते हो, डोमेन का मतलब होता है कपड़े, है ना। इसको डोमेन बोल दो, और इसको क्या बोलोगे, इसको बोल दो फंक्शन, और जो निकलेगा वो होगा रेंज, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे जो चीज़ है, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे छूट सकते हैं, यहाँ की तरफ ना कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं, बट कुछ तो कवर हो जाएंगे। यहाँ की तरफ डोमेन में जो होंगे, है ना, डोमेन में जो है वो एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, ठीक है। एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये सारे इसको कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसको कवर करेगा। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, कि डोमेन में कोई भी नहीं छूटना चाहिए, और ये कोडोमेन की साइड छूट सकते हैं, ठीक है, शायद से छूट जाए थोड़े बहुत। और कोडोमेन कई लोग सोच रहे होंगे ना कि अरे यार तुम एक इक्वेशन बनाते हो ना कभी कभी, 6 5, ठीक है, जैसे ये बना, ठीक है। अब इसमें रूट कौन कौन से होंगे, ये लिख लोगे, है ना। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे रूट कौन कौन से होंगे, 5 होएगा ना, 5 होएगा, 5 नहीं नहीं नहीं, -5 होएगा, और -1 होगा, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, सैटरडे की नाइट बैठा हूँ मैं, ठीक है ना। सोच लो जरा कितना मूड ऑफ होगा मेरा, ठीक है। ऐसा हुआ, कुछ हुआ होगा, मतलब 2 रूट निकले इसके, ठीक है। तो बाकी के इक्वेशन के लिए ये बच गया, ठीक है। बाकी इसमें वैल्यूज ज़रूरी नहीं है कि मैं वही डालूँ, ठीक है। हो सकता है ऊपर नीचे का भी हो, तो वो चीज़ें कोडोमेन में आ गई, मैंने मतलब डालता जा रहा हूँ मैं, वैल्यू वैल्यू तरह मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो सेटिस्फाई कब करेगी, 0 पे करेगी। तो ज़रूरी नहीं है मैं सारे वैल्यूज़ पे मतलब पुट कर करके देखूँ चीज़ों को, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए लिख दिया ये चीज़, ठीक है, समझाने के लिए। मतलब हो सकता है ना कि रूट तो 2 ही आएंगे इसमें, ठीक है, लेकिन 50 तरह की वैल्यूज़ भी लेगा, ठीक है। तो जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, मुझे ले देगा तो 0 ही निकालना है ना, तो मतलब जहाँ से उसको चीज़ को रेंज कह देंगे, ठीक है ना। रेंज हमें भाई कपड़े से मतलब है ना, गंदे पानी से मतलब नहीं है, मशीन में जो बन जाता है, ठीक है। तो वैसे ही टाइप का कुछ कुछ चाहिए फंक्शन, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन का ही बोलबाला है अभी तो तुम लोगों के लिए, ठीक है। सो इधर की तरफ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब एनसीईआरटी का मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी के 2.2 का 6 क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, किस चीज़, हमें कुछ दे रखा है, मतलब हमें सेट एक तरह का दे रखा हुआ है, उसमें से हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो क्या दे रखा हुआ है हमें, है ना, एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली या तो वो रिलेशन बोलेगा, डोमेन और रेंज की तब बातें करेगा जब वो रिलेशन बोल देगा, ठीक है, या फंक्शन बोल देगा, ठीक है। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो कह रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड हो रहा है, कैसे डिफाइंड हो रहा है, ये आर लिखा है, रिलेशन है ये, है ना, आर रिलेशन है, और ये करली ब्रैकेट हुआ, ठीक है, एक्स कॉमा x+5, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू, कह दिया कि x जो है इनमें से आ सकता है, इस सेट के अंदर से आ सकता है, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। ओह, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ कह रहा है ये कि x जो है वो इस सेट के अंदर से आ सकता है, ठीक है। और x क्या रहने वाला है, तो डोमेन तो मुझे सीधे सीधे क्वेश्चन में ही दे रखा हुआ है, ठीक है। डोमेन मेरा कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। तो डोमेन को मैं क्या लिख दूंगा इधर की तरफ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इतना, ठीक है। अब रेंज मेरे से पूछा गया, तो रेंज मैंने बोला ना, ये वाई लेट कर देना इसको, मतलब वाई लेट करो, कुछ लेट कर लेना बस। ये जो इधर पीछे की तरफ आता है ना, इसी को रेंज कहा जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कुछ जनरेट होगी, मतलब ऐसे एक्स वाई प्लेन के हिसाब से चल रहे हो ना, कि यहाँ पे वाई है, ये एक्स है ना। तो एक्स की कुछ वैल्यू यहाँ पे तुम जैसे ही डालोगे वैसे ही कुछ वाई की वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, जनरेट हो जाएगी। अब जैसे क्वाड्रेटिक में तो ऐसे 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 कुछ नहीं बनता है, ये फंक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन रिलेशन में भी काम आ जाएगा, एक टाइप का रिलेशन ही होता है फंक्शन, ठीक है ना। अभी तो अब जैसे तुम्हारा ये वाला जो केस है ना, ये रिलेशन नहीं बन पाएगा, लेकिन है तो एक तरह का ग्राफ ही ना रिलेशन, ठीक है। पूरा पूरा जो ज्योमेट्री है वो रिलेशन के ही ऊपर ऐसे ही तो चलेगा तुम्हारा, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के ऊपर। तो यही चीज़ है।
समझे बात को? तो हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है हमें। कैसी इक्वेशन, जरा सी इक्वेशन बच्चों वाली दे रखी है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको निकाल दोगे बेचारा 5, ठीक है। ये देखो 0 पुट किया एक्स एक्स की जगह, और ये 5 है यहाँ पे, तो ये हो गया, ठीक है। और 1 पुट करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 पुट किया तो 8 हो जाएगा, 4 पुट किया तो 9 हो जाएगा, है ना। और 5 पुट किया तो 10 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया मेरा। इतना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अंदर कंफ्यूजन क्या आ रहा था, अगर नहीं होता ना इसके बाद भी, तो मेरे को बता देना कि मतलब मेरे को पर्टिकुलर इस पार्ट में कंफ्यूजन आ रहा था, तो वीडियो कॉल ही कर लूंगा सीधे, ठीक है ना। ये कह रहा है राइट द रिलेशन, राइट द रिलेशन, रिलेशन कह रहा है वो एक तरह का, राइट द रिलेशन, जो कि हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हुआ है ना। सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ओहो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लाना है, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो कौन कौन से होते हैं भाई प्राइम नंबर, पहले तो वो बता दो मेरे को, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 10 से कम वाले। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और कौन सा होता है, कोई नहीं होता, बस इतना ही है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे को कैसा रिलेशन लगाने को कह रहा है, एक्स क्यूब का रिलेशन, ठीक है, ठीक है। तो तैयार हो ना। तो 2 का क्यूब 2 रखा मैंने, साथ में कितना आ जाएगा, ये देखो क्यूब पे डालूंगा ना मैं, मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू में डालूंगा 2 को, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 को डाला तो वो 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3 को डालूंगा मैं क्यूब के तो कितना हो जाएगा 27। 5 को मैं क्यूब पे डालूंगा तो सब कल आंसर दे रहे थे 125, ठीक है। 7 को मैं क्यूब पे डालूंगा कितना आंसर हो जाएगा, 49, 7 और 63 और 28 और 4 34, ठीक है। तो 7 को डालने पे ये आंसर मेरा आएगा। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी, मुझे ये बताओ पहले तो। इतने तक तो किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इतने तक तो नहीं होगा। और कौन सा क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज में, देख लें एक बार, तो चले रोने लग जाओ एकदम से। बाकी सब हो सकता है। पहला जो क्वेश्चन है ना, मैंने अभी भी देखा है एकदम से। तो पहला क्वेश्चन है ना, तुम लोग उसमें ना जो 3x लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो, है ना। वो 3x और y का एक तरह का रिलेशन ही दे रखा है, मतलब कि x लगाओगे और 3x इधर पाओगे, ठीक है। ये तरीका ऑर्डर्ड पेयर है, वो फैलता जा रहा है। वो एक ग्राफिकल मैनर में दिखा दो, चाहे जैसे भी दिखाना है तुम्हें दिखा दो, ठीक है। मतलब ये चीज़ है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। बस यही है, ये फैलता जाता है बस एक तरह से। एक ऐसे तुम्हें ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाओ, कैसे भी दिखा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, इट्स ऑन यू, इट्स अपॉन यू, क्या कहेंगे, ठीक है। ऑल अप टू यू, हाँ इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो कहाँ पे है और क्वेश्चन जो ढंग का क्वेश्चन हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि हम्म, ये रिलेशन दे रखा हुआ है हमें, और उसमें कह रहा है ए बी का ऑर्डर पेयर है, सच दैट ना, सच दैट ए और बी है, वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। मेरी तरह बोलते जाना तुम लोग भी अपना, ठीक है ना। जैसे ही कुछ ऐसा सेट बिल्डर में दे देना तो बोल बोल के कर लेना वहाँ पे, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ है, और वो कह रहा है कि ऐसे टाइप से होता जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप से होता जा रहा है, ठीक है। मतलब इंटीजर होना चाहिए, ए और बी क्या है, इंटीजर होना चाहिए, ऑर्डर पेयर ये है ना। और क्या कह रहा है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। पता नहीं ये क्या दे रहा है, मतलब जब बड़ी बड़ी क्लासेस पे जाओगे ना, तो इतना तो क्लियर ही होता है कि सब्ट्रैक्शन करो, कोई भी ऑपरेशन लगाओगे सिवाय डिवीजन के, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंटीजर ही बनेगा, है ना। मतलब डिवीजन का ये ऑपरेशन यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है तुमने, अगर ये डिवीजन का कुछ लगा दोगे तो जाके रैशनल नंबर बन जाएगा ये, बात सही है ना। तो ये हमेशा इंटीजर ही बनेगा, मतलब ले देगा तो पूरा इंटीजर ही यही बन जाएगा ना, तो पूरा इंटीजर बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हाँ, अगर मेरे से कहता वो पॉजिटिव इंटीजर,
तो मैं सोच के रखने लगता, मैं कहता कि 2 लिया है ना तो 1 रख, 1 लिया है ना तो 1 ही रख दो, लेकिन 1 लिया है एक सेकंड सॉरी, और 2 ले लिया इधर की तरफ, तो ये नहीं रख सकता था मैं, अगर मैं इसे पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर कह रहा होता। खुद ही देखो ना, 1 की जगह तुम मतलब a की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, और b की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो ये नहीं रख सकता पॉजिटिव इंटीजर अगर बोल रखा होता, ठीक है, लेकिन ये पूरा इंटीजर ही बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इतने आसान आसान क्वेश्चन है, रिलेशन तक तो बेहद आसान, ठीक है, बेहद आसान जिसे कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर बात हो जाए, क्योंकि फंक्शन का यहाँ से मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज चलेगी, तो मिसलेनियस भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है मिसलेनियस वाला पार्ट, मेनली जो इंपॉर्टेंट रहता है वो मिसलेनियस वाला इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट है पूरे रिलेशन फंक्शन में। जो क्वेश्चन मेन आने होंगे 5 नंबर में आना होगा, चाहे 4 नंबर पे आना हो, है ना, कई लोगों के तो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो मिसलेनियस से ही आता है, ठीक है। ग्राफ्स पता है ना, देखो तुम्हें अगर ट्रिग्नोमेट्री का हो गया तुम्हारा, तो अगर ज़्यादा उनको टफ बनाने का मन किया तो ये ना एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, ऑड फंक्शन होता है, सबसे पहली बात तो ये, मतलब इसमें ना अगर तुम नेगेटिव वैल्यू डालोगे, इधर की तरफ नेगेटिव डालोगे, तो यहाँ से भी नेगेटिव ही कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ी बहुत आती है, तुमने बोला था ये चीज़, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कॉस में ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो और सोच रहे हो कि ऐसा नहीं, हालांकि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ये मैं एक सेकंड, इधर भी क्रॉस में ना गलती ये दिख रही होगी कि ये पूरा जो चीज़ होगी ना ये ऑड फंक्शन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डालूंगा तो ये पूरा नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव डालूंगा तो ये इवन फंक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लो इन सबकी, कि ऐसे जाके ये ऐसे टाइप का कुछ ग्राफ बनता है साइन का, ठीक है, साइन का ऐसे टाइप का ग्राफ बनता है, ये 90 डिग्री से इधर की तरफ देख लो, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ होता है और ये कॉस का ग्राफ होता है, बाकी रिलेशन और फंक्शन से कुछ भी ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है। पता नहीं तुम्हें कह दे कि साइन और कॉस का ऑर्डर पेयर बना दिया भैया, उनका मन कर रहा है ज़्यादा करने का कुछ, तो ऑर्डर पेयर बना दिया सच दैट, फिर लिख देंगे कि साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, तो उनका मन कर गया ये चीज़ करने का, तो तुम घबरा मत जाना, है ना, तुम घबरा मत जाना, एक्स और वेयर कह देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना ऐसा टाइप की कोई चीज़ अगर कर दी उन्होंने, तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि ये चीज़ आइडेंटिटी होती है ना, ये पूरी चीज़ जो, और मैंने कल इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस ही बताया था, तो ये जो पूरी चीज़ है ये आइडेंटिटी है, तो मैं चाहे इधर वैल्यू चाहे जैसी डालूँ, तो वो जाके बनना उसको बनी है हर बार, मतलब मैं चाहे, और दोनों सेम दिख रहे हैं ना, एक्स और एक्स यहाँ दोनों हैं, तो वो कुछ ऐसा करके घूम फिर के बनी बार बार बनेगा, बार 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 एक तरह की लाइन बन जाएगी इधर की तरफ, ठीक है ना, इक्वेशन मैनेज कर लेगी वो, ठीक है। तो ऐसी टाइप की चीज़ रहने वाली है, मतलब ये सारे रियल नंबर रहने वाले, इसको और तरीके से, लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा टाइप का घुमाते, तो मैंने ऐसे टाइप का एक आइडिया दे दिया है, गो थ्रू कर लेना एक बार, बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी में, तुम्हारा पेपर क्योंकि एनसीईआरटी से बनेगा, ये बात की गारंटी है 95%, ठीक है, चांसेस हैं इस चीज़ के बाद बाकी तुम्हारे हो सकता है आर डी शर्मा से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है, बट उसमें जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। एनसीईआरटी में रिलेशन फंक्शन स्कूल लेवल पे तो स्टैंडर्ड ही लेवल का पूछा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी पे ही पूछा जाता है, बाकी आर डी शर्मा में ज़रा वैसे टाइप के मतलब कठिन नहीं होता, लेकिन वो होता है ना कि एक चलो थोड़ा सा क्यूरियस माइंड वाला बस हो जाता है, थोड़ा सा, बस इतना सा, ज़्यादा क्यूरियस बुक नहीं है आर डी शर्मा, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बुक है, बस वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए बोर्ड के लिए बस काफ़ी है, बाकी ऑब्जेक्टिव वाली सही है तब भी, ठीक है। और ग्राफ देख लो कुछ, एक सेकेंड, कुछ ग्राफ देख लो, ठीक है, एक लिनियर का ग्राफ है ना, ये एक्स की इक्वेशन वाले ग्राफ जितने भी होंगे, ठीक है, ये तुम्हें पता होगा, क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हो, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है ना, एक्स स्क्वायर वाला वाई के इक्वल है ना, ये फंक्शंस हैं, ठीक है ना, और फंक्शंस इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसे ऐसे में ना काट नहीं रहे हैं कभी भी, मतलब 2 बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ग्राफ को, अगर ये चीज़ ना 2 बार इंटरसेक्ट ऐसे करके पैराबोला बन गया, ठीक है, अभी पैराबोला का नाम नहीं सुना है, लेकिन ये ग्राफ अगर ऐसे टाइप का बन गया कहीं पे भी, जैसे ऐसे ही बताए दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है तुम्हें मैं इतने ग्राफ बता दूँ अभी के अभी, ये 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करें, मतलब एक्स की एक वैल्यू पे वाई की 2 वैल्यूज जनरेट हो गई, तो ये चीज़ जो होती है ना, ये फंक्शन नहीं बनती फिर, ठीक है, फंक्शन नहीं है फिर ये फंक्शन नहीं रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन के लिए ये नहीं होना चाहिए,
बाकी मॉड्यूलस का जो ग्राफ है, अच्छा मॉड्यूलस के साथ एक चीज़ मुझे बतानी थी, कहाँ गया? मॉड्यूलस के साथ मुझे एक चीज़ बतानी है। हाँ, मॉड्यूलस जितने भी होते हैं ना, जैसे ये है, ये चीज़ है ना, और मेरे से कह दिया ये, अगर मेरे से ये कह दिया है तो एक चीज़ मुझे समझ में आनी चाहिए देखते देखते कि या तो मैं 3 से बड़ी वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, है ना, या तो मैं 3 से बड़ी वैल्यू, खैर अभी के लिए ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। हाँ हाँ, इसको छोड़ दो, अभी अभी के लिए ग्राफ पे थोड़ा फोकस करो। तो मॉड्यूलस का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसे टाइप का कुछ होता है, ये एक्स का मॉड्यूलस होता है, ठीक है। इसमें तुम खुद दिमाग चलाना, अगर मैं कह दूं कि थोड़ा मॉड्यूलस एक्स में अगर मैं कुछ टर्म पॉजिटिव, ये जो टर्म है यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्म है, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव कर दूं तो इसके वाई पे क्या एक्शन होना चाहिए, मतलब ये भी बढ़ जाएगा ना, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, और इसकी जो वैल्यू है ना, ये जो ग्राफ है ये तो हमें पता है, इसका ग्राफ ये है ना, ये ग्राफ है इसका, लेकिन अगर ये मैं उसको बढ़ा दूं तो ये y की वैल्यू सिंपली बढ़ा देगा ना। तो इसी तरह से ना ये जो होगा, ये अपनी यहाँ पे जो ओरिजिन देख रहे हो ना, ये छोड़ देगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना इधर आएगा, ये c इधर आएगा, इतना ही इधर आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इस जगह को ना ऐसे करके छोड़ देगा। बाकी ये आएगा नहीं, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में दो चीज़ें हो रही होती हैं, या तो एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा होता है, तो वो किस तरह से आ रहा होता है कि मुझे ना उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं क्वेश्चन में लिखना क्या है मुझे, मैं उसको कर दूंगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करके टीचर मार्क्स भी दे देगा। और एक क्वेश्चन होता है मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा होता, मैं कुछ भी उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट डाल रहा होता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है ना। और एक होता है बिल्कुल हमने बोर्ड के हिसाब से टिंच कर लिया क्वेश्चन, ठीक है, तो वो उसमें तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, कि क्रॉस मार्किंग की कौन सी मार्किंग की स्कीम है ना, मेरे नहीं समझ में आती वो सब, लेकिन ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। बाकी में मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा रहा हूँ ना, तब समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन सी चीज़ है, हाँ एक और ग्राफ देख लो, एनसीईआरटी का ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि अगर एक्स ऐसे टाइप का है, तो जानते हो ना ये चीज़ देखो, ये कभी भी जीरो को नहीं टच कर सकती, ठीक है ना। नेगेटिव हो सकती है लेकिन जीरो को नहीं टच कर सकती, ठीक है ना, नेगेटिव हो सकती है बट जीरो को नहीं टच करेगी ये, ठीक है, ओके। बाकी ये जीरो को नहीं टच करेगी, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे इस पे। अच्छा एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन, तो मेरे से कह रहा है कि तुम इसकी डोमेन निकाल दो, किसकी, इसकी डोमेन निकाल दो, है ना, और इसकी रेंज भी निकाल दो। हाँ, इसकी डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। तो रेंज तो मुझे पता है, रेंज तो मुझे पता है, ये रेंज ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है ये। जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसका क्वाड्रेटिक का ये जो तुम्हारा ये जो अंडर रूट वाला है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का बनता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू से ऊपर नहीं जाता। तो देख रहे हो ना, इंटरसेक्ट कहीं नहीं हो रहा, डबल बार, मतलब डबल बार इंटरसेक्ट नहीं होगा, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये सब तो होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बनेगा तुम्हारा अंडर रूट के अंदर, तुम्हें ये पता है ना, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, कभी भी जीरो के नीचे नहीं जाएगी, तो इसका जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन अभी ये जीरो नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये उठता रहता है, हल्का हल्का एसिम्प्टोट एक तैयार हो जाता है इधर की तरफ से। अभी मैं एसिम्प्टोट भी बताऊंगा कि पैरेलल लाइन चली जाती है कि क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हें थोड़े तो नंबर मिलने चाहिए ना इस चैप्टर से, इसलिए मैं थोड़ा मतलब इनिशिएट कर रहा हूँ बस एक तरह का, ठीक है। बाकी तुम होशियार हो तो होशियारी दिखाना। तो डोमेन देख रहे हो ना, मैं चाहे अब इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यू डाल दूं, चाहे पॉजिटिव वैल्यू डाल दूं, ठीक है। इसको चीज़ को अगर मैं देखूं, एक्स स्क्वायर एक्स है ना, और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स में नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। अभी ये क्या बन गया, इवन फंक्शन बन गया, क्योंकि ये नेगेटिव डालूं चाहे पॉजिटिव डालूं, अब फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन 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 क्या होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है ना, ये 9 से बड़ी नहीं जानी चाहिए, है ना। इसमें बोल रखा है कि 9 से बड़ी नहीं जानी चाहिए उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -9 लिख सकता हूँ मैं इस वैल्यू को, ठीक है। -9 सबसे लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, लिख सकता हूँ, ठीक है। -9 तो लिख सकता हूँ, जब मैं -9 डाल दूंगा, ओए 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 ओए, कहाँ 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 -9 कहाँ से पड़ जाएगा,
इसके अंदर ना मैं देखो 3 अगर मैं डालूंगा तो 9 बनेगा ना, 3 डालता हूँ तो 9 बनेगा, ठीक है। -3 डालूंगा तो 9 बनेगा, ठीक है। 2 कंडीशन में 9 बनेगा, तो -3 से 2 डालूंगा तो कितना बनेगा, -2 डालूंगा तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, तो भी कम रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव बना रहेगा, है ना। ये चीज़ जो है पूरी पॉजिटिव बनी रहेगी ना। तो ये कहाँ तक मैं डाल सकता हूँ, 3 तक मैं डाल सकता हूँ, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 5 डाल दूँ सीधे सीधे तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चाहे मैं -5 डाल दूँ, चाहे मैं 5 डाल दूँ, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये तो 2 चीज़ें देख रहे हो ना। एक सेकंड, कहाँ पे था मैं, मुझे, हाँ, एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट नहीं लैग कर रहा हूँ, बट तुम्हें समझाना कैसे उस चीज़ को, है ना, क्योंकि बहुत कम समय है ना। ये क्या है कि कैसे समझाऊँ, ये x है ना, और x स्क्वायर है। मैंने इसको मतलब मैंने चेंज नहीं किया, क्वेश्चन ने कहा है ये चीज़, है ना, करने को हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली कि -3 और 3 के बीच में अगर जो वैल्यू आएगी ना, वो 9 से कम ही आएगी, मतलब ये 9 से हमेशा कम रहना चाहिए, ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। इतनी बात से तो क्लियर सहमत हो ना। और इसके अंदर का एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता कैसे भी करके, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हम बात रियल नंबर पे भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस अच्छे हैं इसके आने के, ठीक है। तो मैं इसलिए समझा दिया, ठीक है। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी हम जोर देते हैं। ज़रा जल मैं पी लूँ, थोड़ा 2 बूंद जीवन की। चल रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था, अरे यार जाओ साहब। हम्म, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी एक टाइप का फंक्शन होता है। भाई क्लास 10 तो तुमने पढ़ी है ना, थोड़ा सा तो आता ही होगा। ये ग्राफ कुछ इसके ऐसे 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 याद होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। याद है ना, थोड़ा सा बस याद होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं कह रहा मैं। वैसे अच्छी बात है अगर याद नहीं है तो, क्योंकि मेरे को ज़्यादा आसानी रहेगी कि बेस शुरू से डालूँ मैं, है ना। मेरे को ज़्यादा ईजी रहेगा समझाने में, क्योंकि पहले से प्रिस्क्रिप्शन लेने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा बाद में जाके दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी टाइप की होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसके अल्फा और बीटा 2 तरह के रूट होते हैं, ठीक है। बी जो होता है कुछ ऐसे टाइप की चीज़ आपने देखी होगी, अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके लिखते थे ना। मतलब मैं अगर इस इक्वेशन से इस, ये भी इक्वेशन नहीं, क्योंकि मैंने अभी जीरो नहीं लगाया अभी, चलो ठीक है। ये ए बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है। बी अपॉन ए, और ये सी अपॉन ए हो जाएगा, है ना। और ये 0 के इक्वल हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये ए पॉजिटिव रहे चाहे ना रहे, है ना, अब कोई फर्क पड़ता है इसका, नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट है, अब उधर की तरफ भेज दो चाहे तो, ठीक है। अब ये जो चीज़ बनी तुम्हारी, ये अल्फा प्लस बीटा, ये रिलेशन बना एक, और एक रिलेशन ये बना, ठीक है। आइडिया देता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है। अभी बहुत डीप में जाएगा ये कॉन्सेप्ट, बस मैं ऐसे ही अभी पीरियोडिक टेस्ट ना पड़ता ना, मैं सही में नहीं डालता ये वीडियो, क्योंकि बहुत रफली बना रहा हूँ मैं इस चीज़ को। हाँ, तो क्या था यहाँ पे, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, क्या करा जाए अल्फा बीटा का, अल्फा और बीटा। और इसमें एक और चीज़ होती है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अभी के लिए तो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अरे यार मेरी आदत कहाँ सुधरेगी, मैं कम में काम चला नहीं पाता एक्चुअली में। बताना मेरे को मज़ा आती है बताने में ज़्यादा, ठीक है ना। सो तो 3 चीज़ें इधर देखनी होती हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक होता है डी, है ना, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये चीज़ होती है। अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट का रिलेशन मैंने पिछले पेज में दिखा दिया है, ठीक है ना। ये वाले पेज में मैंने इसके रूट्स का रिलेशन दिखाया, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेंट है ना। और इसके 3 चीज़ें होती हैं, या तो ये 0 से कम होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 से बड़ा होगा। ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। 2 चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल रियल के लिए होती हैं, तीसरी चीज़ हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में चली जाती है। तीसरी चीज़ के बड़े अनमोल किस्से हैं कि ये कभी भी या तो ऊपर रहेगी या तो नीचे रहेगी, कभी भी इसका रूट नहीं आ पाएगा, ठीक है ना।
अब ये जो ऊपर और नीचे की बात है ये कौन डिसाइड करेगा, ये तुम्हारा ए डिसाइड करेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये ऊपर की तरफ रहेगी, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये नीचे की तरफ रहेगी। बात क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इसके ही ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मिसलेनियस का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब इसको कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे पहले, ठीक है। एक दे रखा है मेरे को ये क्वेश्चन 3x प्लस 5 अपॉन, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ है। ये जो एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, अब ये देखो क्या मैंने अभी बताया था, मैंने क्या बताया था, ये देखना इसका डिस्क्रिमिनेंट ना हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये जो चीज़ होगी नेगेटिव रहेगी। एक्स कैसा है इसका, हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये डी की जो वैल्यू है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब इसका जो ग्राफ होगा ऊपर की इक्वेशन, अगर मैं इसे फ्लैट करूँ तो इसका जो ग्राफ होगा ऊपर की तरफ ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू हर जगह से पॉजिटिव रहेगी, है ना। मतलब इधर की तरफ तो वाई की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, मतलब ये जो चीज़ सिर्फ मैं अगर ये लेट करूँ, ठीक है, तो चाहे मैं कोई भी वैल्यू इसमें एक्स की डाल दूँ तो ये रहेगी, तो वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही ना, ठीक है। इतना देखना आना चाहिए, ठीक है। अब इतने मैच्योर हो गए हो कि ये चीज़ें देखनी आनी चाहिए, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से तुम लोग ये चमत्कार नहीं करोगे कि भाई आखिरी दिन में कह रहे हो कि पीटी का बता दो समझ रहे हो, आखिरी के कुछ दिन में, तो इसलिए थोड़ा मेरे को भी देख देख के समझाना पड़ रहा है। देख देख के क्या समझाना पड़ रहा है, मतलब देखना पड़ रहा है कि कितना तुम्हें बताऊँ, है ना, ये चीज़ है कि अब मैं पेपर तो बना नहीं रहा हूँ, है ना, सिंपल सी बात है भाई, पेपर तो टीचर ही बना रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं स्कूल लेवल के जो बिल्कुल प्राइम होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ ऐसे टाइप की बनेगी, ऐसे खोलना तो आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सुनी होगी कुछ चीज़ ऐसे टाइप की, है ना। तो अब मेरे को पता है अगर मैं अगर यहाँ पे 4 की वैल्यू रख दूँ या फिर यहाँ पे मैं 1 की वैल्यू रख दूँ, है ना, यहाँ पे मैं 4 रख दूँ या यहाँ पे मैं 1 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा ये ये काम खराब कर देगा, ठीक है। तो डोमेन मेरा कभी भी ना, डोमेन ऑफ फंक्शन मेरा कभी भी सारे नंबर हो सकते हैं, अरे सारे नंबर हो सकते हैं, मतलब रियल नंबर हो सकते हैं, सिवाय किसके, 4 और 1 के, ठीक है, ये चीज़ है। रेंज का क्या मतलब हुआ, रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब, रेंज ऑफ फंक्शन अगर मैं कहूँ निकालने को तो इसमें रेंज के लिए ना पूछा तो नहीं गया है, बट चलो बता देता हूँ, ठीक है। तुम एक काम करना, इधर की तरफ ना ऐसे करके जाना, मतलब वाई बनाया इसको, मतलब पूरी ये जो चीज़ है ये तो फंक्शन है, और इसके अंदर जो होता है वो डोमेन होता है, ठीक है। और जो इक्वालिटी में आता है वो क्या होता है, इसका रेंज होता है, मतलब रेंज जो वैल्यू देगा, ठीक है। तो y के इक्वल तुम किसको लेके जा रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को प्लस 4, ठीक है। रेंज निकालने का मेथड बता रहा हूँ, आएगा नहीं पेपर में, ठीक है, पहले सुन लो। अब मैं बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं तुम्हारे स्कूल में फिर बताया गया है कि नहीं बताया, मुझे तो अभी ये नहीं पता है ना। तो मैं क्या करूँगा, y को इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, y एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई एक्स प्लस 4y, अरे यार कितना अच्छा लिख देता हूँ, 4 और ये y है, ठीक है, और किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे, इसको इधर की तरफ भेज दो, ठीक है। तो y इधर की तरफ है और -1, है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर की तरफ किया, एक सेकेंड, इधर आया तो नेगेटिव इधर आया, और 5y, और इधर माइनस नहीं प्लस का 3 है ना, और ये x है ना, प्लस 4y माइनस 5, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अब इसके जो कॉफिशिएंट है ना, मैं इसके कॉफिशिएंट ये देख रहे हो, ये a है इसका, है ना, ये a रहने वाला है, ये इधर b रहने वाला है, इधर c रहने वाला है, ये चीज़ है ना। ये तीन तीन चीज़ें हैं। अब मेरे को क्या करना है कि इन तीनों को ऐसा टाइप का अरेंज करना है कि ये देखो d इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी तो ये रियल वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, तभी तो ये रियल वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। तो कैसा टाइप का बनाना पड़ेगा मुझे, y माइनस 1, अरे यार क्या था क्वेश्चन, उधर की तरफ देख लेता हूँ, हाँ, तो ये है b इधर का, है ना, b इधर का ये है, इतना है पार्ट। नेगेटिव देख के कंफ्यूज मत हो जाना, नेगेटिव नहीं लेंगे, जनरल इक्वेशन जब बनती है तो नेगेटिव याद होगा इधर की तरफ, bx प्लस
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ऐसे टाइप का बनता है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं, अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव ले लेते हैं हम, ठीक है। तो कहाँ था, हाँ, 5y+3, 5y+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y-1, और क्या है 4y-5। अरे यार, 4y-5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, ठीक है, ये चीज़ हुई। चलो अब इसको सॉल्व, इसको मतलब सही कर देते हैं, हिसाब किताब इसका भी सही बैठा दो। एक सेकेंड, इसमें कुछ हो तो नहीं रहा गड़बड़ी। तो 25 का होल स्क्वायर प्लस 15, नहीं नहीं नहीं, 15 नहीं है, ये 30 का y है, और प्लस 9 है ना, ये चीज़ कुछ बनेगी। और ये इधर की तरफ अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऐसे टाइप से कर देता हूँ। तो कैसे तो बनेगा, वाई स्क्वायर 4, अभी कई लोगों को गड़बड़ कर दिया क्या सर आपने, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं है कुछ। अरे ठीक है, तो मेरे को भी कंट्रोल नहीं होता ना कभी कभी, ठीक है। तो अभी मेरी हालत वो होगी कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया एकदम, ठीक है। 25 का वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस, अब देख रहे हो ना मेरी सारी इक्वेशन y के टर्म्स में बन गई है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को बेबी कर्व मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तुम लोगों ने वो भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता ये सब, लेकिन भाई मेरे स्टूडेंट हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। यहाँ पे 20y है ना, और ये क्या है 16y प्लस 5, नहीं 5 क्यों होगा, समझ तो आ रहा है ना, ये 20 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये 16 20 36 y-16 का स्क्वायर प्लस 20, अभी मैं इधर साइन भेज दूँ तो उल्टे हो जाएंगे सब, ठीक है। अंदर की तरफ मैंने साइन ही भेज दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो ये 9 इधर लिख दूंगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर प्लस 25y स्क्वायर हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये रेंज निकालने का मैं मेथड दिखा रहा हूँ कि देखो बेटा, इतनी जालिम हो सकती है मैथ्स, लेकिन स्कूल वाले तुम्हारे बहुत सीधे हैं अभी, ठीक है ना। मैं दिखा रहा हूँ कि देखो इतना कुछ हो गया तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन तुम खड़े हो अभी भी वहीं, खड़ा हो आज भी वहीं। फिर 39 हो गया ये, ठीक है। फिर ये 20 और 9, फिर ये क्या बना, 20 माइनस 9, ये माइनस का है, तो ये 11 बन गया। अब यार तुम इसको एक्सप्रेशन को जैसे ही सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यूज आएंगी, है ना, मतलब y करके कुछ ऐसे a आएगा, है ना, y करके कुछ ऐसे b आ जाएगा वैल्यू, है ना, और कुछ ऐसी दो चीज़ें बनेगी, ठीक है। तो अगला मेथड बताऊं जैसे मैं, तो ये होगा, तो तुम a और b ऐसे मैप करोगे कि a छोटा है और b बड़ा है, ठीक है। तो पॉजिटिव तुम्हें पता है ना, पहले सबसे बड़ा टर्म अगर रख दोगे दोनों से सबसे बड़ा, मतलब क्या कह रहे हो कि y और y-a और y-b में y ऐसे टाइप का पुट कर दिया कि कहीं नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सबसे पहले तो सबसे बड़ा वही होएगा ना, तो वो नहीं हो सकता। और मैंने ऐसा टाइप का y पुट किया जो एक जगह तो नेगेटिव होगा, एक जगह पॉजिटिव हो जाएगा, वो पूरी इक्वेशन को ही नेगेटिव लेके चला जाएगा। फिर अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। मेरे को लेना कौन कौन सा है, मेरे को लेना कौन कौन सा है, एक सेकेंड, मेरे को लेना कौन कौन सा है, मेरे को लेना है पॉजिटिव सिर्फ, ठीक है। मेरे को पॉजिटिव साइड चाहिए इसकी, ठीक है, तभी तो ये रियल बनेगा, ये डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर रहा हूँ ना, तभी तो ये रियल बनेगा। तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेके ए तक और यूनियन कर दूंगा तो बी से लेके इनफाइनाइट तक आंसर आएगा इसका, ठीक है। तुम्हारा वाई इधर से बिलोंग करेगा। अब ये निकाल लेना तुम, जैसे ही सॉल्व होएगी तुम्हारी इक्वेशन, तुम्हें आती है इतना, ठीक है। सो अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है, बाकी इतना कोई तुर्रम खा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है ना। अभी एक ये जैसे तुम रोने लगो पता चले इसमें ही, कह दिया कि x की वैल्यू, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया है ना, अब मैं तुमसे पूछ लूँ इस चीज़ का ग्राफ बता दो,
इस चीज़ का ग्राफ बता दो, तो कोई बता पाएगा? मतलब मैं हर बार जो डोमेन दे रहा हूँ ना वो एक कम हो जाता है। मतलब कि जैसे मैंने ये लिया है ना, ये 0 तक था, ये मतलब यहाँ पे है ना, इसमें से एक कम कर देना है। मतलब जो वैल्यू मेरी बन रही है उसमें से एक कम हो गया मेरा। एक कम होने का मतलब क्या है? y की वैल्यू गिर गई है इधर मेरी, है ना, y की वैल्यू मेरी गिर रही है, ठीक है। या फिर एक सेकेंड रुको, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये तुम्हारे साथ है, ठीक है। ये नेगेटिव कब होएगा? ये नेगेटिव कब होएगा? मतलब x को नेगेटिव होना पड़ेगा ना। ओफो, ये चीज़ पूरी नेगेटिव होने लगेगी ऐसे। जब इसके आगे नेगेटिव का साइन कब होगा? तब होएगा जब x जो होगा वो 1 से कम होगा, ठीक है। और x माइनस 1 कब होएगा? मतलब ये पॉजिटिव कब होएगा? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी या उसके बराबर रहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? अब इन दोनों की इक्वेशन तुमने क्लास 10th में पढ़ी होगी, ठीक है। इसकी भी इक्वेशन पढ़ी होगी और इसकी भी इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी। कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे टाइप का। तो बना के देख लेना जैसा समझ में आए, ठीक है। तो पता है ना अब कि -1 पे इस पे कुछ हो रहा है, 1 पे कुछ हो रहा है इसके साथ, है ना। तो अगर मैं इस पे 1 की वैल्यू डालूंगा, एक सेकेंड रुको, इस पे मतलब 1 पे हो रहा है कुछ, है ना, 1 पे कुछ हो रहा है इसके साथ। मैंने x डाला, जैसे ही मैंने x डाला मैंने 0 डाला, है ना। 0 पे -1 आ गया, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, है ना। मतलब x की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? मतलब y एक्सिस से मैंने देखा x की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है ना, तो x की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा ग्राफ। एक्चुअली सॉरी, इधर की तरफ मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा इसका ग्राफ। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी रेंज हो सकती है, ठीक है। इनफाइनाइट तक इसकी रेंज, और डोमेन क्या है? कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल दो। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट पूरा रियल नंबर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में था। देखने का पर्सपेक्टिव बता दिया है। सो गुड बाय नहीं कहूँगा, बाय कहूँगा। तो शुभ रात्रि। अभी एक्चुअली में रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने मेरी सैटरडे की शाम खराब कर दी। चलो ठीक है फिर, मतलब ये ज़्यादा देर को वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ही मतलब यूट्यूब हो जाएगा वैसे ही मैं इसको हटा भी दूँगा, क्योंकि बहुत अनकैजुअल वे में बनाया है मैंने, ठीक है ना। जस्ट मैंने, मेरे पास तो सही से वो भी नहीं है कुछ रखा भी, ठीक है। सो मिलते हैं फिर।